चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां बच्चों की खिलखिलाहटें अचानक खामोशी में बदल गईं। ये कहानी एक सरकारी अफसर की है जो एक रूटीन जांच पड़ताल के लिए गांव आता है, लेकिन एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोचिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना अंधेरा और एक टूटे फूटे खंडहर में सिर्फ आग के लपटें दिखाई दे रही हैं। यहीं से उस रहस्य की बुनियाद रखी जाती है जो आगे चलकर सबको दहलाने वाला है। तो कहानी का पहला पड़ाव, रहस्यों से भरा एक गांव। ऊपर से देखने पर तो यहां सब कुछ एकदम शांत लगता है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना राज दबा हुआ है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है राकेश, जिला शिक्षा विभाग का एक नौजवान अफसर। जैसे ही वो गांव में कदम रखता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। गलियों में कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखता, हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है जो किसी भी गांव के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और राकेश यहां आया क्यों? वजह हैरान करने वाली है। गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। और फिर तो एक दिन ऐसा आया कि बच्चों ने स्कूल आना ही बंद कर दिया, जिसके बाद सरकार को मजबूरन स्कूल पर ताला लगाना पड़ा। बस यही सवाल राकेश के दिमाग में घूम रहा है। एक पूरा का पूरा गांव और बच्चे ऐसे गायब हो गए जैसे मानो जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। आखिर ये कैसे हो सकता है? यहां से कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है। अब हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से में, बलि का खेल। राकेश की छानबीन उसे एक ऐसी सच्चाई की तरफ ले जाती है जो बच्चों के किसी भी खेल से कहीं ज्यादा भयानक है। राकेश गांव में घूम ही रहा था कि उसे एक पुराने टूटे फूटे मंदिर से बच्चों की कुछ हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ा हैरान होकर उस तरफ जाता है और वहां जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे थे, पर यह कोई आम खेल नहीं था। उन्होंने मिट्टी की एक अजीब सी मूर्ति बना रखी थी और एक बच्चा उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। और तभी राकेश के कानों में कुछ ऐसे शब्द पड़ते हैं जो उसका खून जमा देते हैं। एक बच्चा बोलता है, अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी, उससे देवता खुश होंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे और बलि देने जैसा खौफनाक खेल, ये बात राकेश को अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये सब देखने और सुनने के बाद उस रात राकेश की आंखों से नींद गायब हो जाती है। बच्चों की वो बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं और जब जरा सी आंख लगती है तो उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो खुद को उसी मूर्ति के सामने खड़ा पाता है, लेकिन इस बार वो मिट्टी की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा असली और डरावनी थी। ये मूर्ति थी मोलख की, जिसका शरीर तो इंसान जैसा था, सिर किसी बैल की तरह, और उसके पेट में एक आग की भट्टी भदक रही थी। ये सपना राकेश को यकीन दिला देता है कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी खेल से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है, पुजारी का असली चेहरा। राकेश को अब यह पता चलने वाला है कि इस गांव के अंधेरे के पीछे आखिर है कौन। आधी रात का वक्त, राकेश को जंगल के खंडहरों से एक हल्की सी रोशनी दिखती है। जब वो वहां पहुंचता है तो जो नजारा उसके सामने था उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। गांव का सबसे माना हुआ पुजारी अघोरम उसी मोलक की मूर्ति के सामने बैठकर कोई गुप्त पूजा कर रहा था। अब राकेश के लिए सच आईने की तरह साफ था। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो अघोरम पर चीखता है, उसे उन सारे मासूम बच्चों के गायब होने का जिम्मेदार ठहराता है जिनकी बलि इस ढोंग के लिए दे दी गई थी। जवाब में अघोरम जोर से हंसता है और वो सच उगल देता है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो कहता है, ये मोलक कोई देवता नहीं, एक शैतान है और मैं उसकी पूजा करता हूं। वो इन मासूम बच्चों की बलि देकर अमर होना चाहता था। लेकिन अघोरम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। उसे लगा कि वो और राकेश वहां अकेले हैं, पर ऐसा था नहीं। राकेश अपने साथ कुछ गांव वालों को भी लाया था जो परछाइयों में छिपकर सब कुछ सुन रहे थे। आज उन्होंने अपने पुजारी का असली घिनौना चेहरा देख लिया था। जब सच सामने आ जाता है तो फिर इंसाफ की बारी आती है। कहानी का चौथा अध्याय, लोगों का इंसाफ। अब गांव वाले खुद तय करने वाले थे कि धोखे और हत्या की सजा क्या होगी। अघोरम का सच सुनते ही भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आगे आया। उसने बताया कि 20 साल पहले अघोरम उसके पोते को भी इसी तरह देवता की इच्छा बताकर ले गया था। ये सुनते ही गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस अब गांव वालों के सब्र का बांध टूट चुका था।
उन्होंने अघोरम को पकड़ा और उसे घसीटते हुए उसी मोलक की मूर्ति की तरफ ले गए और उसे उसी की जलाई आग में झोंक दिया। पूरा खंडर अघोरम की चीखों से गूंज उठा और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वो अपने साथ गांव के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। सालों बाद बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे, औरतें बेफिक्र होकर हंस बोल रही थीं। लग रहा था जैसे जैसे बुराई का अंत हमेशा के लिए हो गया है। लेकिन क्या बुराई कभी वाकई में खत्म होती है या वो बस सही मौके का इंतजार करती है? कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम देखेंगे खौफ की वापसी, जो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये शांति हमेशा के लिए थी? कई साल गुजर गए। एक और अमावस्या की रात, वही खंडहर, एक परछाई कंधे पर फावड़ा लिए आती है और ठीक उसी जगह पर खुदाई शुरू करती है जहां उस मूर्ति को दफनाया गया था। और फिर सच सामने आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अघोरम का ही बेटा था। वो उस मूर्ति को जमीन से बाहर निकालता है और कसम खाता है कि वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा करेगा। उसकी आंखों में वही लालच और चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। बुराई एक बार फिर लौट आई है, एक नए चेहरे के साथ। तो सवाल यह है कि क्या अच्छाई हमेशा बुराई को रोक पाती है, या फिर इतिहास खुद को और भी ज्यादा भयानक तरीके से दोहराने के लिए तैयार है?